करनाल लोकसभा सीट से एनसीपी प्रत्याशी मराठी वीरेंद्र वर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस दौरान अभय चौटाला की मौजूदगी व इनेलो का समर्थन मिलने पर वीरेंद्र का जोश दोगुना दिखाई दिया। वीरेंद्र का नामांकन भरवाने पहुंचे इनेलो महासचिव अभय सिंह चौटाला ने इस दौरान कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा भाजपा की कठपुतली हैं और इस चुनाव में हुड्डा ने जितने भी उम्मीदवारों को टिकट दिलाई है वो सब भाजपा को ही फायदा पहुंचाने के लिए उतारे गए हैं। सारी बातों की चर्चा करें कि किस तरह से मनोहर लाल खट्टर को इस लोकसभा के चुनाव में मदद की जाए। कांग्रेस के अपने आप को प्रदेश के सर्वासर्वा कहने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है, मैं पिछले 10 वर्षों से विधानसभा के बाद जिस तरह से उनका व्यवहार रहता है, हर वक्त कैसे भाजपा की सरकार को बचाया जाए, कैसे भाजपा पे जब आरोप रखते हैं, जब कोई ऐसा समय विधानसभा में आता है कि सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है, तो किसी ना किसी बहाने से वॉकआउट करके सरकार का बचाव और बचाव पक्ष करने का काम करते हैं। मैं बहुत दिन से एक बात प्रेस के साथियों से और प्रेस के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रख रहा था। मैं खुल के बता रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली के रूप में काम करता है। जो बीजेपी की तरफ से उनको आदेश मिलते हैं उनकी पालना करता है। और मैंने लोकसभा का चुनाव जैसे ही डिक्लेयर हुआ, मैंने जब प्रेस के साथियों के साथ बैठ करके बातचीत करी, मैंने उसी दिन ये बात उनके सामने रख दी थी। इस लोकसभा के चुनाव के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतराएगा कांग्रेस से, जो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम करे। जहां तक करनाल की लोकसभा की सीट की बात थी, जब मनोहर लाल खट्टर यहाँ से भाजपा की तरफ से उम्मीदवार बने, मैंने उसी दिन कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के साथ टेलीफोन पे बातचीत करी और मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, तो करनाल में आपने भी अपनी तरफ से सर्वे कराया होगा। और मेरा करनाल के अंदर हर रोज का लोगों से मिलना जुलना रहता है। मैंने भी अनेक साथियों से ये पूछा, मेरी अपनी पार्टी के लोगों से, दूसरी पार्टी के साथियों से, और जो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं उनसे भी बातचीत की। मैंने सबसे एक ही बात पूछी थी कि मनोहर लाल खट्टर को कौन हरा सकता है। सब लोगों की एक ही भावना थी कि अगर आप सब मिलकर के वीरेंद्र सिंह मराठा जी को प्रत्याशी बना दोगे तो फिर मनोहर लाल खट्टर चुनाव हार जाएंगे। उधर इनेलो का समर्थन मिलने के बाद मराठा वीरेंद्र वर्मा गदगद नजर आए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिली। इनेलो और एनसीपी का गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और मैं आगामी विधानसभा में अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। आज मैंने अपना नामांकन पत्र भी करनाल लोकसभा के लिए भरना है और ये मेरे नामांकन में मेरी सहायता करने भी आए हैं। और कल लोकसभा कुरुक्षेत्र का नामांकन पत्र इन्होंने भरना है, हम भी इनका नामांकन पत्र भरवाने के लिए कुरुक्षेत्र में चल जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं, सिर्फ चुनाव के लिए दो पार्टियों का तालमेल नहीं है।
हमारा ये एक अलायंस है, हमारा ये एक गठबंधन है, बहुत जो लंबे समय तक चलने वाला है। मैंने हमारे पहले भी बात की और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम एक दूसरे के स्वार्थ से बात कर रहे हैं। इनकी मेरी बात हुई, कई बार आदमी वर्षों वर्षों की मुलाकात करता रहता है तो नजदीकियां नहीं बन पाती। कई बार एक मुलाकात में बहुत ज्यादा नजदीकियां बन जाती है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने इनको एक बार भी नहीं कहा था कि आप करनाल से कोई प्रत्याशी खड़ा ना करें। मुझे मेरे साथी की मुलाकात हुई, उसके हफ्ते 10 दिन बाद की मीडिया में स्टेटमेंट मिली कि इंडिया गठबंधन से यदि मराठा वीरेंद्र वर्मा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो इंडियन नेशनल लोकदल करनाल से कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगा। चौटाला जिंदाबाद, चौटाला उस बात के लिए मैं वैसे बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। मेरे मन में इतनी जगह इन्होंने बनाई, इंडियन नेशनल लोकदल भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता था। मैंने माननीय शरद पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात करी, उन्होंने थोड़ी सी नामुमकिन करी कि भाई नहीं मानते। मैंने थोड़ा सा उनको ऊपर दबाव दिया, निरंतर मैं इनसे टेलीफोन से संपर्क में भी रहा और फिर जब शरद पवार जी ऊपर नेताओं के पास कांग्रेस के गए तो एक ही जवाब उनको मिला कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा अगर इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन में आए। तो फिर एक बात मैं कहता हूँ आपको, एक सूची बनी और पहला तो ये था कि जो पार्टी वर्चस्व जिस राज्य में रखती है वह लीड रोल में रहेगी और गठबंधन के साथियों को एडजस्ट करके चलेगी। और दूसरा कि बिंदीवर की जीतने के चांस किस कैंडिडेट के ज्यादा हैं, वह किसी पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, गठबंधन की पार्टी होनी चाहिए, वह सीट उस गठबंधन की पार्टी को जाएगी। बता दें कि अभय सिंह चौटाला और मराठा वीरेंद्र सिंह दोनों ने मिलकर आज करनाल में कांग्रेस और हुड्डा को जमकर घेरा। अभय ने कहा कि इनेलो करनाल में वीरेंद्र मराठा की मदद करेगी और कुरुक्षेत्र में इनेलो की मदद एनसीपी करेगी। करनाल लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इनेलो का समर्थन मिलने के बाद एनसीपी उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र सिंह चुनाव में कितना करिश्मा दिखा पाते हैं। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।